वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीओडी की तरफ से जो सितंबर 10 रिक्रूटमेंट निकल के आया था आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एंड बैचलर इन साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पर, जिसका ऑलरेडी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट का एग्जाम हो चुका है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के साथ साथ जो टेक्नीशियन ए आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए उसका भी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जिनका एग्जाम है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे जितना क्लास होगा, यहाँ पे जो लास्ट मिनट सजेशन देंगे, ये लास्ट मिनट सजेशन का भी नोट्स फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, उसको भी पीडीएफ ले लीजिए और उसको प्रिंट करके आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, जो आ सकता है कोई भी एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट जितना दिन एग्जाम का है उतना दिन तक ये करेंगे और हर एक क्लास का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो आज क्लास होगा ये टेक्नीशियन ए के लास्ट मिनट सजेशन का तरफ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच फाइल इज यूज्ड टू मेक जॉब क्लोज टू द फिनिश साइज। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सेकेंड कट फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच फाइल हैज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। कौन सा फाइल में पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ, आंसर हैंड फाइल। हैंड फाइल इज ऑल्सो नोन एज, आपको मालूम है हैंड फाइल इज ऑल्सो नोन एज सेफेस्ट फाइल। आप कमेंट सेक्शन में बोलिए हैंड फाइल को सेफेस्ट फाइल क्यों बोला जाता है, किस लिए हैंड फाइल को सेफेस्ट फाइल बोला जाता है। नेक्स्ट, which file is used for filing narrow grooves and angle above 10 डिग्री, आंसर हो जाएगा आपका नाइफेस फाइल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the name of the angle between the axis of the chisel and job surface while chipping। जब what is the name of the angle between the axis of the chisel, अगर कोई चीजल ऐसा कोई चीजल है, चीजल का जो एक्सिस है ऐसा एक्सिस है, ये मिडिल में जाना चाहिए था तो मिडिल में नहीं गया, लेकिन उसका जो जॉब सरफेस कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसमें ये एक्सिस का साथ में जो एंगल जॉब का सरफेस में क्रिएट होता है उसको बोला जाता है क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लेकिन अगर टूल का एंड के साथ में अगर जॉब का सरफेस में जो एंगल क्रिएट होता है, ये जो एंगल क्रिएट होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। नेक्स्ट, which file is used for manufacturing of dies and molds, आंसर रोटरी फाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which file has edges are parallel through its length, आंसर हैंड फाइल जो है वो parallel through its length होता है। नेक्स्ट, which hacksaw blade provide more chip clearance, आंसर क्रॉस पिच ब्लेड जो होता है वो चिप क्लियरेंस मोर ज्यादा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, what is the standard length of hand hacksaw blade, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हैंड एक्सो ब्लेड, आंसर 10 to 12 इंच और 250 से 300 mm इसका लेंथ होता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ चिजल टू कट हाई कार्बन, कौन सा एंगल होता है, आंसर 39.5 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए रेडियल बेयरिंग सपोर्ट द लोड एक्ट अलोंग द डैश एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, आंसर परपेंडिकुलर। रेडियल बेयरिंग क्या करता है, वो सपोर्ट करता है लोड को किसमें, एक्ट अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का परपेंडिकुलर एक्सिस का तरफ पे इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ए डैश बेयरिंग सपोर्ट द लोड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, आंसर थ्रस्ट बेयरिंग। ये थ्रस्ट बेयरिंग, ये जो थ्रस्ट बेयरिंग है ये थ्रस्ट बेयरिंग पे यूज करता है। ए बेयरिंग सपोर्ट द लोड एक्टिंग अलोंग द एक्सिस और इसमें परपेंडिकुलर दोनों में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 लगता है एक ही टाइप का, लेकिन दोनों ही अलग, इसको थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, इन स्टीम एंड गैस टर्बाइन डैश बेयरिंग आर यूज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टीम एंड गैस बेयरिंग में गैस टर्बाइन में कौन सा बेयरिंग यूज किया जाता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, स्टिफनेस इज मेजर्ड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टिफनेस इज मेजर्ड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस इज डिफाइंड एज स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन जर्नल बेयरिंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लोड ऑन द शाफ्ट एक्सिस। इन जर्नल बेयरिंग में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोड किस तरफ पे जाता है? आंसर परपेंडिकुलर, जो लोड होता है ये परपेंडिकुलर तरफ पे ये लोड जाता है। नेक्स्ट, इन बुश जर्नल बेयरिंग द मटेरियल यूज टू मेक द बुश इज, जो बुश जर्नल बेयरिंग उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें क्या यूज किया जाता है? हीट ट्रीटेड स्टील, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग शाफ्ट व्हिच नीड bearing for support but cannot be fit from the end, then which of the following is used? आंसर यहाँ पे पामर ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया लॉन्ग शाफ्ट which need bearings for support but cannot be fit from the end, जो सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, जो फिट नहीं हो सकता है, इसमें कौन सा टाइप का यूज किया जाता है? आंसर जो ऑप्शन दिया गया उसमें से पामर ब्लॉक जो है, पामर ब्लॉक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 18. Transmission or line shaft that run near a wall or pillar requires dash. Answer bracket and hanger bearing. Answer bracket and hanger bearing, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, thrust bearing are suitable for the shaft where the subjected load on the shaft is answer axial. thrust bearing कहाँ पे यूज किया जाता है? वो एक्सियली, तो एक्सियल जहाँ पे लोड है वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, what is the bearing that is used to support vertical shaft where one end of the shaft lies in the bearing? Answer pivot bearing, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which is do not belong the thrust bearing, कौन सा, कुछ ऑप्शन दिया गया उसमें पूछा गया है कौन सा thrust bearing का कैटेगरी में नहीं है? आंसर हैंगर बेयरिंग, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द मैन्युफैक्चरर नंबर्ड बेयरिंग, कितना नंबर दिया गया है? 5204Z, देन व्हाट इज द बोर साइज ऑफ द बेयरिंग, इसमें बोर साइज कितना होगा? इसमें आंसर 20 mm होगा। कैसे होगा देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। द फर्स्ट डिजिट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ बेयरिंग, मतलब ये 5 जो है ये इसको क्या बोला जाता है? नंबर 5, ये टाइप्स ऑफ बेयरिंग में इंडिकेट किया जाता है। 5 मीन्स थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, 5 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 5 का मतलब होता है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग को इंडिकेट किया गया है। The second digit of the number indicates the series. Second digit क्या होता है? ये series of bearing belongs to light series. ये 2 नंबर से इंडिकेट किया जाता है लाइट सीरीज का bearing with indicated with 2, 3, 4 are medium, जिसमें 2, 3, 4 ये मीडियम सीरीज का एंड हेवी सीरीज रेस्पेक्टिवली। मतलब देखिए यहाँ पे लाइट सीरीज 2, 3 क्या मीडियम और 4 क्या है? हेवी सीरीज रेस्पेक्टिवली। मतलब ये तीनों बेयरिंग का मीडियम, लाइट, मीडियम और हेवी सीरीज का नंबर दिया गया 2, 3 और 4। द नेक्स्ट 2 डिजिट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स द बोर ऑफ द बेयरिंग ऑफ द साइज ऑफ द शाफ्ट। मतलब लास्ट जो 2 डिजिट है, देन द नेक्स्ट जो डिजिट है ये कैसे आता है? ये नेक्स्ट डिजिट जो होता है, ये जो नेक्स्ट डिजिट हो इन द मल्टीप्लाइड बाय द 5 गिव्स द बोर ऑफ द बेयरिंग, मतलब ये बोर साइज को इंडिकेट करता है। कैसे? इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5 से। 5 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें आ जाएगा क्या? 20। तो इसमें आपको बोर साइज कितना मिल जाएगा? 5 × 4, मतलब 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। Hence 20 mm बोर साइज ऑफ द बेयरिंग नंबर इज 204। द लास्ट लेटर इंडिकेट्स द सीलिंग, मतलब ये जो जेड ये बेयरिंग का सील का टाइप का ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम द गिवन बेयरिंग नंबर, मतलब ये जो गिवन बेयरिंग नंबर जो दिया गया है, फाइंड द बेयरिंग सीरीज इज रिप्रेजेंटिंग, जो बेयरिंग सीरीज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें मीडियम सीरीज, मैं यहाँ पे आपको बोला ये लाइट सीरीज का, ये मीडियम सीरीज का और ये हेवी सीरीज का, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मीडियम सीरीज का बेयरिंग है। इसी का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 24, इन शाफ्ट बेयरिंग कॉम्बिनेशन इफ बाउंड्री लुब्रिकेशन एग्जिस्ट व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? आंसर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0.05 to 0.02। इफ द शाफ्ट बेयरिंग कॉम्बिनेशन इफ बाउंड्री लुब्रिकेट एग्जिस्ट within the
व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, इसका रेंज 0.05 से 0.2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन थिन फिल्म लुब्रिकेटेड बियरिंग्स द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, इसमें मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट कितना है, एग्जिस्ट एट सम हाई स्पॉट, एग्जिस्ट एट सम हाई स्पॉट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन शैफ्ट बियरिंग कॉम्बिनेशन इफ थिन फिल्म लुब्रिकेशन एग्जिस्ट व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ लुब्रिकेशन फ्रिक्शन, इसमें क्या हो जाएगा 0.004 टू 0.10। इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा गया, इसमें कॉम्बिनेशन शैफ्ट बियरिंग कॉम्बिनेशन इफ बाउंड्री लुब्रिकेटेड एग्जिस्ट कोफिशिएंट ऑफ बियरिंग शैफ्ट बियरिंग, और इसमें शैफ्ट बियर कॉम्बिनेशन थिक फिल्म, मतलब इसमें बाउंड्री लुब्रिकेशन और इसमें थिक फिल्म लुब्रिकेशन। अगर बाउंड्री लुब्रिकेशन रहेगा तो इसमें 0.05 टू 0.2 और थिक फिल्म लुब्रिकेशन रहेगा तो इसमें 0.002 से 0.010, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर थिन फिल्म लुब्रिकेशन रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थिन फिल्म लुब्रिकेशन में रहेगा तो इसमें 0.004 टू 0.10, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है, ये तीनों क्वेश्चन आप थोड़ा गौर से देखिए, 24, 26 और यहाँ पे 27, ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिए। नेक्स्ट, इफ द मैन्युफैक्चरर नंबर बियरिंग 5204Z देन व्हाट इज द सीरीज ऑफ बियरिंग, मतलब यहाँ पे जो सीरीज, जो नंबर 2, ये कौन सा सीरीज का, लाइट, पहले मैं बोल चुका हूं 2 लाइट 3 मीडियम और 4 क्या होता है, ये हेवी सीरीज का, तो इसी के हिसाब से आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइट सीरीज का। नेक्स्ट, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द बेयरिंग व्हिच कम्स अंडर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, कौन सा बेयरिंग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का अंदर आता है, आंसर नीडल बेयरिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कपलिंग यूज्ड इन मेरीन पोपलर शैफ्ट, मेरीन का जो मतलब जहाज का जो पोपलर शैफ्ट होता है उसमें जो कपलिंग यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सॉलिड फ्लेंज कपलिंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए, बार बार देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखिए एग्जाम का जितना दिन अभी भी है उतना दिन तक मैं हर एक क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे 1-2 दिन में दे दूंगा, तो इसको पीडीएफ को निकालिए और इसको पढ़ना चालू कीजिए। अब अगर इसका जो पीडीएफ आप ऐसे ही देखेंगे एग्जाम हॉल जाते जाते तब भी आपका हेल्प हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।